बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीखते हैं शॉपिफाई, ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल स्किल्स और ड्रॉप शिपिंग, वो भी कंप्लीट उर्दू जबान में। दोस्तों, आपका शॉपिफाई स्टोर आपको सेल्स जनरेट करके दे रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली कस्टमर्स कहां से आ रहे हैं और आपका कौन सा एड बेस्ट परफॉर्म कर रहा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से फेसबुक का पिक्सल आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि हर क्लिक, हर परचेज और हर लीड के ऊपर आप ट्रैक कर सकें और आप अपने शॉपिफाई स्टोर को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से आप पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। आप फेसबुक का पिक्सल अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करके और ट्रेस कर सकते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर पे जो ट्रैफिक आ रही है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है। कंपेन रन करने के लिए जब आप सेल्स की कंपेन रन करने जाते हैं, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पिक्सल सेटअप करना। यूट्यूब पर मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किसी ने भी कंप्लीट मेथड नहीं बताया होता कि किस तरह से हम आसानी से पिक्सल को सेटअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा, बस आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है और मेरे बताए हुए स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तो आप भी आसानी से पिक्सल को सेटअप कर सकेंगे। दोस्तों, ये मेरे क्लाइंट की साइट है। ये अभी मैंने न्यू इसको डेवलप किया है। अब इस साइट पर फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल करना है। तो फेसबुक पिक्सल सेटअप करने का जो क्राइटेरिया है या जो शर्त है वो ये है कि आपकी सेम आईडी पर आपका शॉपिफाई स्टोर लॉगिन हो और उसी सेम आईडी पर आपका फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो। ये दोनों सेम आईडी पर होने चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकेंगे और फेसबुक का पिक्सल आपकी साइट पे इंस्टॉल हो सकेगा। ये शॉपिफाई स्टोर इस आईडी पर लॉगिन है और इसी आईडी पर क्लाइंट का फेसबुक प्रोफाइल ओपन है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। सबसे पहले आपने शॉपिफाई स्टोर में जाना है और यहां पर आपने एप्स पे क्लिक करना है। एप्स एंड सेल्स चैनल सेटिंग्स में चले जाना है। यहां पर आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाना है। यहां पर आपने सर्च करना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये आ गया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इस पे क्लिक करना है। ये वाली एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फ्री टू इंस्टॉल बाय मेटा। ये फेसबुक की अपनी डेवलप की हुई है, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, जो मैं स्टेप्स आपको गाइड कर रहा हूं, आपने सेम एज इट इज इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है। कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आपका पिक्सल भी आसानी से आपके शॉपिफाई स्टोर पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहां से हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ये हमारे शॉपिफाई स्टोर के एडमिन पैनल पे इंस्टॉल होके यहां पर आ जाएगी। यहां से हमने इसे पिन कर लेना है ताकि ये यहां पे शो होती रहे। ओके, यहां पे ऑप्शन आ रही है कनेक्ट द फेसबुक अकाउंट यू यूज फॉर योर बिजनेस। तो आपने फेसबुक अकाउंट के साथ इसे कनेक्ट करना है। तो मैं सिंपली यहां पर कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कंफर्म योर फेसबुक अकाउंट टू कंटिन्यू सेटिंग अप योर शॉप। फेसबुक इज द प्रोवाइडर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सेम आईडी पर अगर आपका फेसबुक और शॉपिफाई स्टोर लॉगिन है, तो आपने जस्ट यहां पर कंफर्म अकाउंट पे क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। यहां पे आपने अलाउ पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। ओके, यहां पर वो पूछ रहा है कि आपने किस अकाउंट के साथ इसे कनेक्ट करना है, किस बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ आपने इसे कनेक्ट करना है। बिजनेस पोर्टफोलियो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है वहां फेसबुक में। मैं यहां सिंपली कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। अगर आपने फेसबुक का बिजनेस प्रोफाइल नहीं क्रिएट किया तो आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर यह है कि आप अपने फेसबुक की पर्सनल प्रोफाइल से जब बिजनेस प्रोफाइल या पेज क्रिएट करते हैं, वो सबसे ज्यादा बेटर वे है। तो आपने वंस अपना बिजनेस प्रोफाइल या पेज क्रिएट कर लिया, यहां से जस्ट आप उसे कनेक्ट करेंगे। अब ये देखें, ये जो क्लाइंट का नेम है जिशान सादिक, ये इसे कैसे पता चला कि जिशान सादिक के साथ कनेक्ट करना है? उसकी वजह यह है कि इसी आईडी पर यहां मेरे पास इस क्लाइंट का फेसबुक ओपन है।
सो मैं जस्ट यहां सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, यहां से मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, यहां मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे और इसे यहां से सेव कर लेंगे। ओके परफेक्ट, बस यहां तक इतना काम करना है। आगे का काम आपने फेसबुक पे जाके करना है। सो यहां पे हमने पिक्सल क्रिएट नहीं करना, हमने जस्ट इसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फेसबुक पे जाके पिक्सल क्रिएट कर लेंगे और फिर यहां से हम उसे कनेक्ट कर सकेंगे। सो मैं अब क्लाइंट के फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल पर आ चुका हूं। ये पर्सनल प्रोफाइल है। आपको पता है कि बिजनेस प्रोफाइल का क्रिएट करना जरूरी है, बिजनेस पेज का, तभी आप कैंपेन रन कर सकते हैं। सो ये बिजनेस प्रोफाइल ऑलरेडी इस स्टोर की क्रिएट हो चुकी है। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा। अगर आपको बिजनेस प्रोफाइल या बिजनेस पेज क्रिएट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूंगा ताकि आप आसानी से इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। सो हम बिजनेस पेज पर आ चुके हैं। यहां पर हम क्लिक करेंगे मेटा बिजनेस सूट। एक्चुअली कंपेन से रेलिवेंट तमाम चीजें फेसबुक ने मेटा बिजनेस सूट में रख दी हैं, तो हम सिंपली मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करेंगे। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब आपने मेटा बिजनेस सूट में आना है तो आपने ये चीज मेक श्योर कर लेनी है कि आपका फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। जैसे ये देखें यहां पर दोनों साइंस आ रहे हैं, तो फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है। फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड अगर नहीं है तो फिर ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये दोनों कनेक्टेड हों। अब हम यहां इस एरो पे क्लिक करते हैं। सो ये देखें कि ये बिजनेस पोर्टफोलियो है क्लाइंट का, और ये एक पोर्टफोलियो है, एक बिजनेस है जो इसमें ऐड है। तो यहां से आपने बिजनेस पोर्टफोलियो पहले क्रिएट कर लेना है। अगर आप पहली मर्तबा इसे यूज कर रहे हैं और आपने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट किया, तो आप सिंपली इस एरो पे क्लिक करके यहां से नीचे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस पोर्टफोलियो, जिसको पहले बिजनेस मैनेजर कहते थे, इसी के जरिए आप एड्स रन कर सकते हैं और इसी में आप अपना पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। सो ये ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो चुका है। मैं जस्ट आपको गाइड करने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपका नहीं है तो आपने यहां पर क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने आगे फर्दर प्रोसेस पे जाना है। सो अब मैं सिंपली यहां सेटिंग्स में जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट बिजनेस पोर्टफोलियो यानी बिजनेस मैनेजर में पहुंच जाऊंगा। सो ये देखें यहां पर मैं बिजनेस पोर्टफोलियो या जिसे बिजनेस मैनेजर कहते हैं यहां पर आ चुका हूं। यहां बिजनेस पोर्टफोलियो में हम क्या काम कर सकते हैं, हमारा ये बिजनेस इन्फो है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर नीचे देखें ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट, हमें यहां पर जस्ट वन लिमिट दी गई है, एक लिमिट है कि हम अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो बिजनेस पोर्टफोलियो में हम लोगों को अथॉरिटीज असाइन कर सकते हैं, किसी को कोई रोल देना है तो हम वो रोल दे सकते हैं। इसके अलावा हम ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट्स में जाके यहाँ ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और जो ऐड अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उस ऐड अकाउंट से आप आगे फर्दर कंपेन्स रन कर सकते हैं। तो ऐड अकाउंट करने के लिए आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज जब आप न्यू बिजनेस प्रोफाइल जनरेट करते हैं तो आपको जस्ट वन ऐड अकाउंट क्रिएट करने की लिमिट मिलती है। सो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यहां आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहां से क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मेरा चूंकि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इसलिए ये अब यहां पे क्लिकेबल नहीं है, बट आपने अगर क्रिएट करना है तो यहां से आपने क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करके जो भी आपने अपने बिजनेस का नेम रखना है और जो आपने वहां पे करेंसी की सिलेक्शन करनी है और जो आपने टाइम जोन रखना है वो आपने एहतियात से रख लेना है। आपने पहली बात तो ये, अगर आप पाकिस्तान के लिए ऐड रन करना चाह रहे हैं तो आपने पीकेआर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो टाइम जोन सिलेक्ट करना है वो आपने अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान करना है। ओके, मेरा ऐड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सिंपली यहां नीचे आएंगे, डाटा सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, डाटा सेट्स एंड पिक्सल पे क्लिक करेंगे। ओके, यहां से मैं अपना पिक्सल क्रिएट करूंगा, तो सिंपली मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा और जो भी आपने पिक्सल का नेम रखना है वो यहां पर आप नेम लिखेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि जो पिक्सल आप क्रिएट करेंगे वो बाद में डिलीट नहीं हो सकता, वो बाद में एडिट नहीं हो सकता। तो यहां पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि ये मैं एडिट करना चाह रहा हूं या डिलीट करना चाह रहा हूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो मैं अपने क्लाइंट के बिजनेस का नेम रख के ही उसका डाटा सेट क्रिएट कर लेता हूं। यहां क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे।
ओके, पिक्सल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहां से गो टू इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। उससे पहले हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे चले जाना है और यहां पर जहां पर कनेक्ट की ऑप्शन आ रही थी, इसको हमने एक बार रीलोड कर लेना है। अभी यहां पर जो पहले वाला पिक्सल है वो आ रहा है कनेक्ट के लिए। चूंकि अब मैंने न्यू पिक्सल क्रिएट कर लिया है, मैं जस्ट यहां से रीलोड करूंगा तो वो वाला पिक्सल भी यहां पर शो होना शुरू हो जाएगा और मैं उसे भी कनेक्ट कर सकूंगा। यहां पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, पहले यहां पर ये सिंपल एमएन सॉक आ रहा था। अभी जो मैंने पिक्सल क्रिएट किया है एमएन सॉक पिक्सल के नेम से, वो आ रहा है। और अब मैं यहां से कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर लूंगा। आपने यहां से आईडी इसकी याद रख लेनी है कि इसके लास्ट पे 11543 आ रहा है। तो जब आप वहां उसे कनेक्ट करेंगे तो ये आईडी आपके जहन में होनी चाहिए कि मैंने इस आईडी के साथ इसे कनेक्ट करना है। आप चूंकि पहली बार कर रहे होंगे तो आपके पास जस्ट सिंपल एक ही आईडी आ रही होगी। मैंने चूंकि ऑलरेडी इस पे कनेक्ट किया था, अब जस्ट मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए मैंने दोबारा इसे क्रिएट किया है। तो आपने जस्ट एक चीज ख्याल रखनी है कि जो इसकी आईडी है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसे मैच करना है। तो मैं सिंपली यहां कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। ओके, आई एग्री द प्रोडक्ट कैटलॉग टर्म्स, इस पे मैं क्लिक करके सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और स्टेटस जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब शॉपिफाई का काम डन हो गया। अब मैंने दोबारा मेटा बिजनेस सूट में जाना है और यहां पर गो टू इवेंट्स मैनेजर में जाना है। यहां पर मैं क्लिक करूंगा। अब मैं इवेंट्स मैनेजर में आ गया हूं। दोस्तों, आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, मैं दोबारा आपको डिटेल से बता देता हूं कि एक पर्सनल प्रोफाइल होती है जो आपकी मेरी सबकी फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल है, और एक होती है बिजनेस प्रोफाइल। जो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके नेम से आप उसकी प्रोफाइल बना देते हैं, जिसको बिजनेस पेज भी बोलते हैं। उस बिजनेस प्रोफाइल या बिजनेस पेज के अंदर आपको मिलता है बिजनेस मेटा सूट। बिजनेस मेटा सूट पे क्लिक करके फिर आप आते हैं बिजनेस मैनेजर में। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, जिसको बिजनेस पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम किसी को अथॉरिटी असाइन कर सकते हैं, हम अपना एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और हम अपना पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। सो बिजनेस मैनेजर के अंदर आके आप डाटा पिक्सल एंड सेटअप पे क्लिक करते हैं, वहां से आप पिक्सल क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैंने आपके सामने पिक्सल क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप इवेंट मैनेजर में जाते हैं। इवेंट मैनेजर में जाके आपने उस पिक्सल को अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना होता है। अब दोस्तों ये देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एमएन सॉक पिक्सल के नेम से जो मैंने न्यू पिक्सल क्रिएट किया है वो यहां पर आ चुका है और इसकी आईडी देखें 11543। जो शॉपिफाई पर आईडी थी वही सेम आईडी यहां पर है। तो मैंने इसी को सिलेक्ट करना है, किसी और को सिलेक्ट नहीं करना। और यहां पर आपने सेटअप कन्वर्जन एपीआई के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, यहां पर देखें वो खुद से ही बता रहा है कि सेटअप विद शॉपिफाई रेकमेंडेड। अगर यहां पर ऐसा ना हो कि यहां पर ये ना आ रहा हो शॉपिफाई के साथ रेकमेंडेड, तो फिर आपने सी अदर वेज टू सेटअप पे क्लिक करना है। वहां पर पार्टनर्स की ऑप्शन नजर आएगी, वहां से आपने शॉपिफाई को चूज करके उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। सो मेरे पास चूंकि सिंपली यहां पर ये चीज आ रही है, तो मैं यहां पर इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। कनेक्ट टू शॉपिफाई, गो टू शॉपिफाई, यहां पर मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा तो वो मुझे मेरे शॉपिफाई स्टोर पे ले जाएगा। ओके, यहां मैं अपने स्टोर पे क्लिक करूंगा। वो जस्ट ये वेरीफाई करना चाह रहा है कि क्या वही सेम स्टोर है जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं या नहीं। तो ये देखें, सेम वही चीज वही स्टोर मेरा ओपन हो गया और यहाँ पे एक्टिव का स्टेटस आ चुका है। तो मैं सिंपली वापस जाऊंगा और अब मैं यहां से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। पहले यहां पर नेक्स्ट का बटन हाइड था, लेकिन मैं गो टू शॉपिफाई पे गया हूं और जब वापस आया हूं तो अब ये यूजेबल है। तो मैं अब यहां नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। ओके, यहां पर आपने अपने शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल प्रोवाइड करना है। सो मेरे शॉपिफाई स्टोर का जो यूआरएल है वो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक करूंगा। ओके, यहां पे मैं कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करूंगा, किसी प्रोडक्ट वगैरह पे क्लिक कर लूंगा। दोबारा मैं यहां इवेंट मैनेजर में आऊंगा तो वो इसे सर्च कर रहा है और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहां पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहां पर आ रहा है नो एक्टिविटी येट।
तो ये काम हम 2 से 3 बार करेंगे ताकि फेसबुक को आसानी से पता चल जाए और वो हमारे शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सके। तो मैं यहां से दोबारा सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं डिफरेंट पेजेस को ओपन करूंगा, सर्च करूंगा ताकि फेसबुक मेरे सारे काम को ट्रेस कर सके और वो इजीली से कनेक्ट कर सके। अब मैं दोबारा इवेंट मैनेजर पे जाता हूं। ये देखें, इसे सर्च करने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको ये काम 5 से 6 बार करना पड़े या 1 से 2 बार में ही ये आपका कनेक्ट हो जाए। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। इस प्रोसीजर को 2-3 बार दोबारा करेंगे तो इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ तो मैं इस काम को दोबारा करता हूं। जी दोस्तों, ये देखें, थर्ड टाइम करने पर स्टेटस एक्टिव हो चुका है, वेरीफाई कनेक्शन एक्टिव हो चुका है। मैं यहां सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। अब मैंने टेस्ट करना है कि क्या मेरे फेसबुक का पिक्सल मेरे शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया है या नहीं। तो उसके लिए यहां मैं टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करूंगा। यहां कंफर्म योर वेबसाइट्स इवेंट यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पर मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल कॉपी करके यहां पे पेस्ट करना है। टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब जो यहां पे मैं एक्टिविटी करूंगा वो शो हो जाएगी वहां टेस्ट इवेंट्स में कि कस्टमर अगर हमारी वेबसाइट पर आता है तो वो उसने किस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, किस पेज पर वो गया, लैंडिंग पेज पर गया, उसने बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक किया, नहीं किया। सो ये सब कुछ यहाँ ट्रेस हो रहा होगा। ये देखें, मैंने इवेंट ओपन किया, ऐड टू कार्ट पे गया, इनिशियल चेकआउट पे गया, जो भी मैंने एक्टिविटीज की हैं वो यहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमारा फेसबुक का पिक्सल हमारे शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब आपने एक और इंपॉर्टेंट काम करना है। बहुत सारे लोग इसे स्किप कर जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी क्यों है मैं अब आपको गाइड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर कंपेन्स में जाता हूं, अपने एड अकाउंट की कंपेन्स पे क्लिक करता हूं। यहां कंपेन्स पर आने के बाद फर्ज करें मैं एक कंपेन क्रिएट करता हूं और मैं सेल्स की कंपेन रन करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां सेल्स पे क्लिक करके अगर मैं ऐड पे आता हूं और यहां स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये देखें, यहां पर नीचे ट्रैकिंग में वेबसाइट इवेंट आ रहा है कि वेबसाइट इवेंट कनेक्ट करें, सेटअप करें। हालांकि हमारा फेसबुक का पिक्सल हमारे शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट हो चुका है और हमने इसका इवेंट भी टेस्ट कर लिया है, लेकिन यहां पे अभी भी वो ये कह रहा है कि पिक्सल क्रिएट करें। ऐसा क्यों है, ये इसकी रीजन मैं अब आपको बताता हूं। उसके लिए आपने अपने डाटासेट एंड पिक्सल्स में आके यहां पर आपने कनेक्ट एसेट्स पे क्लिक करना है। जब तक आप अपने एसेट यानी पिक्सल को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो उसे ट्रेस नहीं कर सकेगा। तो मैं सिंपली यहां कनेक्ट एसेट पे क्लिक करूंगा, अदर बिजनेस एसेट पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं MNSOC जो मेरे बिजनेस का नेम है उसके साथ इसे ऐड कर लूंगा, जो मेरा ऐड अकाउंट है। जब तक ऐड अकाउंट के साथ ये पिक्सल अटैच नहीं होगा तो वो मुझे वहां पर शो नहीं होगा। अब ये देखें, यहां पर डन हो गया। मेरा जो एसेट है वो MNSOC का जो ऐड अकाउंट है उसके साथ कनेक्टेड है। सो अब अगर मैं यहां ऐड अकाउंट पे आता हूं, देखें यहां पर अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसे रीलोड करूंगा और दोबारा ट्रैकिंग वाली ऑप्शन पे जाऊंगा, ओके, ये देखें अब यहां पर आ रहा है वेबसाइट इवेंट। अब वेबसाइट इवेंट्स पे जैसे मैंने क्लिक किया तो MNSOC पिक्सल यहां पे सेटअप हो चुका है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने डिटेल से देखा कि किस तरह से आप शॉपिफाई स्टोर के साथ फेसबुक का पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप इजीली अपने एड्स का ROI मेजर कर सकते हैं और अपनी कैंपेन को डाटा ड्रिवन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हां, मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपने फेसबुक का पिक्सल शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर लिया है और अपनी पहली टेस्ट कैंपेन रन कर ली है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।